5 अगस्त की तारीख बीजेपी के लिए दो वजहों से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1950 के दशक से जनसंघ जिस आर्टिकल 370 को हटाने की बात करता रहा है, उसे हटे हुए 1 साल होने को है। और 5 अगस्त के दिन ही 1980 के दशक से जिस राम मंदिर आंदोलन के साथ बीजेपी जुड़ी हुई थी, वो भी पूरा होने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद राम मंदिर भूमि पूजन में शरीक होने जा रहे हैं। वैसे तो राम मंदिर आंदोलन से जोड़कर कई लोगों को देखा जाता है, कई लोग इसके सूत्रधार माने जाते हैं, जो आज कुछ इस दुनिया में हैं, कुछ इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें हमेशा राम मंदिर आंदोलन के साथ ही जोड़कर देखा जाएगा। और उन्हीं में से एक हैं भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हम उनकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या में हो रहे भूमि पूजन में जुड़ेंगे, लेकिन वो वहां शरीक नहीं हो पाएंगे। लेकिन क्यों? हम राम मंदिर और आडवाणी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या जाकर राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। पिछले साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ था। ट्रस्ट बनाई गई थी और ट्रस्ट ने यह फैसला किया था कि 5 अगस्त 2020 को इस मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, जिनकी वजह से, यानी कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से जो ये राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है, उनमें से कई लोग हैं, जो कई सूत्रधार हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाएंगे। और उन्हीं में से एक है लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है लाल कृष्ण आडवाणी और क्यों हम इस रिपोर्ट में उनके बारे में बात कर रहे हैं, पहले वो जान लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म अविभाजित भारत के सिंध प्रांत में 8 नवंबर 1927 को हुआ। पाकिस्तान के कराची में स्कूल में पढ़े और सिंध में कॉलेज में दाखिला लिया। जब देश का विभाजन हुआ तो उनका परिवार मुंबई आ गया। यहाँ उन्होंने कानून की शिक्षा ली। आडवाणी जब 14 साल के थे तभी से संघ से जुड़ गए। बीजेपी के साथ आडवाणी ने भारतीय राजनीति की धारा बदल दी। आडवाणी ने आधुनिक भारत में हिंदुत्व की राजनीति से प्रयोग किया। उनका ये प्रयोग काफी सफल भी माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने 1984 में 2 सीटों के सफर से शुरुआत की और 2019 में 303 सीटों पर आ चुकी है। विश्व हिंदू परिषद 1980 में ही राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू कर चुकी थी, लेकिन तब इस आंदोलन को कोई बड़ा राजनीतिक संरक्षण हासिल नहीं था। आडवाणी इस मौके को भांप गए। 1989 में बीजेपी ने इस आंदोलन को औपचारिक रूप से समर्थन देना शुरू कर दिया। पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का वादा अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। आडवाणी खुलकर इसके समर्थन में आए। इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ और पार्टी की 2 सीटों से बढ़कर 86 की हो गई। इसके बाद आडवाणी पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन से जुड़ गए। एक रणनीति के तहत उन्होंने रथ यात्रा की घोषणा की। इसके लिए उन्होंने प्रस्थान बिंदु चुना गुजरात का सोमनाथ मंदिर, और रथ यात्रा का समापन होना था अयोध्या में। इन दोनों ही स्थानों के बारे में भारतीय जनमानस में एक धारणा थी कि दोनों ही स्थान इस्लामी शासकों के हमले का शिकार हो चुके थे। आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को राम मंदिर निर्माण के लिए समर्थन जुटाने की खातिर सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू कर दी। इस रथ यात्रा ने काफी सुर्खियां बटोरी। आडवाणी अपने जोशीले और तेजस्वी भाषणों की वजह से हिंदुत्व के नायक बन गए। हिंदी पट्टी राज्यों में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ जबरदस्त बढ़ा। हालांकि इस रथ यात्रा के दौरान भारत में हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य का भाव पनपा। आडवाणी का इरादा राज्य दर राज्य होते हुए 30 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचने का था, जहां वह मंदिर निर्माण शुरू करने के लिए होने वाली कार सेवा में शामिल होने गए थे। लेकिन आडवाणी के बरक्शी बिहार में एक अपोजिट धुरी की राजनीति जन्म ले चुकी थी और इसके नायक थे लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में आडवाणी को गिरफ्तार करवा लिया। आडवाणी की रथ यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फिर फायदा हुआ। बीजेपी की सीटें 120 तक पहुंच गई। 1992 में अयोध्या आंदोलन फिर परवान चढ़ने लगा। राज्य में तब कल्याण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। 30-31 अक्टूबर को धर्म संसद आयोजन किया गया। 6 दिसंबर 1992 को हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में जमा थे। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे नेता वहां मौजूद थे। देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई। इस भीड़ ने बाबरी मस्जिद ढहा दी। इस केस का मुकदमा लाल कृष्ण आडवाणी पर आज भी चल रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी इस आंदोलन का कितना बड़ा हिस्सा रहे होंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने कहा था कि आडवाणी से मिलने जाएंगे और उन्हें बधाई देंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा उन्होंने इसके लिए रथ यात्रा निकाली थी, मैं निश्चित रूप से उनसे मिलूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा। आडवाणी को धन्यवाद देने वालों में बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती भी शामिल थी,
जिन्होंने ट्वीट कर अशोक सिंघल और आडवाणी का अभिनंदन किया। उमा भारती अदालत का निर्णय आने के तुरंत बाद आडवाणी से मिलने उनके घर पहुंची, जहां मीडिया से उन्होंने कहा कि आज आडवाणी जी के सामने माथा टेकना जरूरी है। खुद उमा भारती भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। सवाल उठता है कि राम मंदिर के मामले में किसी एक को कैसे श्रेय दिया जाए, क्योंकि इसके कई चेहरे हैं, लेकिन आंदोलन के प्रमुख चेहरे में से एक थे लाल कृष्ण आडवाणी। हालांकि सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा ने बीजेपी में नई ऊर्जा का संचार तो किया, लेकिन आडवाणी की लोकप्रियता भी बढ़ी और जनसंघ से लेकर पार्टी की नजर में वो काफी बुलंदी पर पहुंच गए। अयोध्या में विवादित ढांचा गिरने का मामला हुआ था और आडवाणी का नाम जैन हवाला डायरी में आ गया। इसके चलते बीजेपी और संघ परिवार ने आडवाणी के बजाय उदारवादी छवि वाले अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया। 1995 में मुंबई अधिवेशन में वाजपेयी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि पार्टी की कमान आडवाणी के हाथों में रही, लेकिन इसी छवि की वजह से वो कभी पीएम नहीं बन पाए। बीजेपी के लिए राम मंदिर का मुद्दा इतना अहम है कि इसी मुद्दे के बूते उसने देश में ऐसी साख बनाई, आज वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राम मंदिर मुद्दे ने भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, लेकिन वो समय भी आया जब राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने बैक सीट पर रख दिया। 2019 में बीजेपी के मैनिफेस्टो में इसे प्रमुखता से जगह नहीं मिली। बीजेपी के संकल्प पत्र में राम मंदिर का मुद्दा 40वें पेज पर 2 लाइन में समेटा हुआ था। हालांकि एनडीए 2 में ही राम मंदिर बनने का बीजेपी का सपना भी पूरा हो रहा है। राम मंदिर आंदोलन में वैसे तो कई चेहरे हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ याद किए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी जब जब राम मंदिर आंदोलन का नाम लिया जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम जरूर उनके साथ लिया जाएगा। इसी तरह के वीडियो में मंडे टू फ्राइडे आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।